हेमंत हटाओ राज्य बचाओ, इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सचिवालय घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन धुरवा के गोलचक्कर के समक्ष उन्हें रोक दिया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज की गई और वाटर कैनन का उपयोग किया गया ताकि भीड़ कम हो सके। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे। हम इन्हीं से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सचिवालय घेराव जेएमएम किस रूप में ले रही है। आप लोग इस घेराव को किस रूप में ले रहे हैं? घेराव बहुत हाय तौबा मचा था, बहुत प्रचार प्रसार। हम लोगों को भी लगा कि बाप रे बाप कितने लोग आ जाएंगे। बहुत बड़ा बजट था इन लोगों का, गांवों में पैसा बांट के लोगों को लाने का प्रयास किया गया, लेकिन झारखंड की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया इस कार्यक्रम को। एक भी आदमी झारखंडी नहीं लग रहा था, एक आदिवासी मूलवासी नजर नहीं आ रहे थे। हेमंत सोरेन हटाओ। अरे हेमंत सोरेन को आपने बनाया है कि आप हटा दीजिएगा? जनादेश का अपमान करते हैं ये लोग। और झारखंड की जनता पूरी तरह से इससे विमुख रही। जो भी मुद्दे थे वो अनर्गल मुद्दे, कोई मुद्दा ही नहीं। ये बोलते हैं वादा नहीं निभाया। अरे अपने केंद्र की सरकार से पूछिए, जो वादे थे उसका क्या हुआ? 15 लाख क्या आ गए अकाउंट में? क्या दाऊद इब्राहिम आ गया? क्या काले धन आ गए? क्या गंगा साफ हो गई? क्या बुलेट ट्रेन चल गया? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? तो ये चालबाज लोग अपना इनका जो मैनिफेस्टो था वो आज तक पूरा कंप्लीट क्या, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। 14 करोड़ रोजगार खा गए ये लोग। और हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हैं। अरे हेमंत सोरेन तो यहाँ का माटी का बेटा है और यहाँ के झारखंडियों के हितों में काम कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने ऐसे ही नहीं 62 में पायदान पर लेते आए उनको। तो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, और उनको उनका घेराव और उनको हटाओ। अरे इस तरह की अनर्गल बातें क्यों करते हैं? भाषणबाजी भी हुआ जहां तक मुझे जानकारी मिली, अनर्गल बातें की गई। एक बड़बोले सांसद हैं इनके, वो तो माननीय हेमंत सोरेन को जेल भी भेज रहे हैं। अपना कब जेल जाएंगे वो तिथि नहीं बता पाए। वो लोकपाल मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि 13 तारीख को सुनवाई है, उसके बाद सोरेन परिवार जेल में जाएगा। जब तक सोरेन परिवार जेल में नहीं जाएगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, उन्होंने ये कहा है। मुझे लगता है बिना सोए ही वो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि न हेमंत सोरेन जेल जाएंगे न ये सोएंगे। हेमंत सोरेन जेल जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर तो आपने बोल दिया। आप कब जाइएगा सांसद महोदय जेल? 10 साल में मैट्रिक पास कर लिया आपने, फर्जी डिग्री का आरोप लगा है, उस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं। खैर फर्जी डिग्री तो ऊपर से नीचे तक इनके दल में सभी लोग फर्जी डिग्री वाले ही हैं, उस पर इनकी बोली नहीं निकलती है। अरे भागलपुर से आके आप किसी तरह बन गए, दूसरा टर्म है, अगली बार आप संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे, ये सुनिश्चित है। इतना भी मत बोलिए कि पूर्व जब हो जाइएगा ना, पूर्व लग जाएगा फरवरी के बाद, तो झारखंड की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि 3.5 साल के कार्यकाल पूरे हो गए हेमंत सोरेन की सरकार के, लेकिन अभी तक कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। खतियानी ज्वार अभ्यार यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन झारखंड में खतियान लागू हुआ ही नहीं है। कहाँ गए 5 लाख नौकरी जो युवाओं को वो देना चाहते थे? कहाँ गया वादा? देखिए बेबुनियाद बातें मैं ऐसे ही नहीं बोला। उनका 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? 9 साल में 18 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, 14 करोड़ को बेरोजगार कर दिया। ये आंकड़े हैं। हम लोगों ने तो नौकरियां देना प्रारंभ किया, नौकरी हम दे रहे हैं। आप अड़चन डालते हैं, व्यवधान डालते हैं, उसके बावजूद हम दे रहे हैं। हमने 4 जेपीएससी एक साथ कराई, आपने एक भी नहीं कराई। अभी 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां प्रक्रियाधीन है, 4 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपने क्या किया? हमने तो पिछड़ों का आरक्षण भेज दिया पास करके विधानसभा से, आप उसको लटका के रखे हैं। सरना धर्म कोड को आप लटका के रखे हैं। आप जो नियोजन नीति 32 खतियान आधारित है आप उसको लटका के रखे हैं। हम तो अपने वादे पूरे कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो उनका तो कहना है लागू कर दीजिए, 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र के पास क्यों भेज रहे हैं? कैसे लागू कर देंगे? हम तो लाए थे, अदालत चले गए, यही गए थे, इनके नेता गए थे, उस पर रोक लगा दिया गया। 9वीं अनुसूची में आने के बाद कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होगा, वो
पुख्ता हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा लोगों को कि नौकरियां मिलेंगी 32 खतियान आधारित। इसके लिए वो तो आपके जुरिस्डिक्शन में है, आप उस पर क्यों नहीं करते हैं? यहां तो वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो नौकरियां की जहां तक बात है, नौकरी हम दे रहे हैं। जेपीएससी की परीक्षा हुई, कई एक लोग खिलाड़ियों को डायरेक्ट बहाली कर रहे हैं, और अभी 5 साल का समय है, अभी 3.5 साल बीता है, हमारे पास 1.5 साल का और समय है। हम तमाम वादों को पूरा करेंगे। आपके केंद्र की सरकार की तरह हम सिर्फ लोक लुभावनी और जुमलेबाज पार्टी नहीं है कि 15 लाख खाता में देंगे और फिर बोल देते हैं जुमला है। तो वो चरित्र उनका हो सकता है, हमारा चरित्र, और जनता हम पर विश्वास करती है कि नहीं करती है, ये जनता की अदालत पर छोड़ दिया जाए। ये फैसला 2024 में होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल। निशिकांत दुबे ने एक और बात का चर्चा यहाँ पर किया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 6 महीने का अंतर रहता है, लेकिन चुनाव आयोग को हम लोग इतना दबाव डालेंगे कि दोनों चुनाव एक साथ हो। इसके मतलब ये तो प्रमाणित कर दिया उन्होंने कि चुनाव आयोग पर दबाव डाल के कुछ काम कराया जा सकता है। ये तो प्रमाणित कर दिया इन्होंने। ऐसे ही नहीं सवाल उठते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर। ये न लोकपाल हैं, ये न चुनाव आयुक्त हैं, और तब इस तरह की अहंकार भरी बातें। खैर, अहंकारी हैं ये, ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिल जाता है, अहंकार आ जाता है, और अहंकार तो रावण का नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा। तो बीजेपी सरकार के ऊपर कई आरोप लगा रही है। भ्रष्टाचार के साथ साथ सरकार सिर्फ वादे करती है, लेकिन वादे को पूरा नहीं करती है। इसी मसले पर हमारे साथ जुड़े थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के कार्यकाल का भी 1.5 साल बचा हुआ है। सरकार तमाम वादे को यहाँ पर पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। फिलहाल देखते रहिए News 22 को।